चलिए तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 13.1 का चौथा सवाल हल करते हैं। इसके पिछली वीडियो के अंदर हमने 2 सवाल हल कर लिए थे। तीसरा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो हम लास्ट के अंदर करेंगे। अब अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी, इस पार्ट की देखी, हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, ये तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, आप जाकर के देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ सके। उन्हें देखने के बाद फिर ये वीडियो में हम चौथा क्वेश्चन हम इसका शुरू करते हैं। देखिए चौथे सवाल के अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है सबके अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है, लेकिन कौन सा, नॉर्मल माध्य या फिर कल्पित या फिर पग विचलन, ये हमें दिया हुआ नहीं है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल माध्य करूंगा, अगले के अंदर कल्पित और उसके अगले के अंदर पग विचलन, ताकि हम तीनों माध्य आराम से समझ सके। इसके अंदर पहले मैं नॉर्मल माध्य करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्मल माध्य के अंदर 4 लाइनों की एक सारणी बनेगी और ये जो 2 लाइनें हैं ये शुरुआत वाली दोनों लाइनों में उतार देंगे। ये दोनों लाइनें उतारने के बाद अब हमें इसके बाद क्या करना है। देखिए इसके बाद हमें ज्ञात करना है एक्स। हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि इसके अंदर अंतर कितने का है। अब आप कहेंगे अंतर अगर पता नहीं चल रहा तो अब हम क्या करें? देखिए आगे है 68, यहाँ लिखा हुआ है 65। पहले मैंने लिखा 68, नीचे लिखा 65 और बाकी कर दिया। 68 में से 65 गए, पीछे बचे अपने 3। ये है हमारा अंतर। अंतर का हमें कर देना है आधा। 3 के आधे कितने होते हैं? 3 के आधे हमारे पास होते हैं 1.5। अब इसके बाद ये जो 1.5 है इसे इधर वाली पूरी लाइन में जोड़ते जाना है। 65 और 1.5, 65 और 1 हो गए हमारे 66 और आगे 0.5, 68 और 1.5, 68 और 1 हो गए 69.5। इसी प्रकार 71 का ये हो गया हमारे पास 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। इस प्रकार हमने पहले इसका अंतर का आधा किया और उस आधे को इधर वाली पूरी लाइन के अंदर जोड़ दिया। अब इसके बाद अगला काम, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है और अपने आंख और कान खुले रखे तो आपको याद होगा कि हमें अगला काम करना है इन दोनों को गुणा करने का, एफ और एक्स को। ये हम एफ और एक्स को गुणा कर देते हैं। अब ये गुणा थोड़ी सी बड़ी है। देखिए एक गुणा मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पॉइंट वाली गुणा कैसे करते हैं। 66.5 को हमें गुणा करना है 2 से। ये 66.5 हमें इसे गुणा करना है 2 से। पॉइंट वाली गुणा हम नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। देखिए 5 का पारा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हम फाइनल उत्तर में एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास हो गए 133.0। इस प्रकार हम बाकी सब की भी गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमने इन सबको गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। अब हमें करना क्या है? सबसे एंड वाली चीज़ को जोड़ना है, एफ एक्स को, और ये हमने जोड़ दिया 2277.0। पॉइंट क्या कि 0 लगाकर कोई मतलब है नहीं, हम ये 0 पॉइंट हटा देंगे और एक अफ वाले को जोड़ना है। अफ वाले को जोड़ने पर है हमारे पास 30। अब हमें इसके बाद करना ये है कि एफ एक्स को जो हमने जोड़ा इसे और ये जो अफ को जोड़ा, इन दोनों का हमें भाग करना है। 2277 भाग देना है हमें इसके अंदर 30 का। अब 30 का भाग कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको पूरा भाग करके दिखाता हूँ। जब भी नीचे वाली संख्या में 0 हो, ऊपर 0 ना हो, तो हम नीचे वाली 0 को काट कर ऊपर वाले पॉइंट को एक नंबर इस तरफ सरका देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब नीचे 0 नहीं बचा। अब हम इसकी नॉर्मल तरीके से भाग कर लेंगे। 227.7 भाग देंगे 3 का। अब यहाँ तक तो भाग नॉर्मल चलेगी। 3 के पारे में 22 नहीं आते, 21 आते हैं 7 बार, पीछे बचा 1। 2 के पारे में 17 नहीं आते, 15 आते हैं 5 बार। अब पॉइंट के बाद है 7 को हमने यहाँ उतारा। जैसे ही पॉइंट के बाद वाली संख्या नीचे उतरेगी वैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। बाकी भाग वापस नॉर्मल। 3 के बारे में 27 आते हैं 9 बार, 3 9 27। ये आपकी भाग पूरी हो गई। तो इसका माध्य आया 75.9। ये हमने नॉर्मल वाली माध्य की है, 4 लाइनों वाली। अब इसके अगले क्वेश्चन के अंदर हम कल्पित माध्य करेंगे और उसके अगले क्वेश्चन के अंदर पग विचलन माध्य करेंगे। अब हम इसका 5वां सवाल हल करते हैं जिसके अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है, लेकिन हम इसके अंदर कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने नॉर्मल माध्य ज्ञात किया था। अब कल्पित माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कल्पित माध्य के अंदर बस 4 की जगह 5 लाइनों की सारणी बन जाएगी और इसके बाद हमें ये 2 लाइनें वैसी उतार देनी है। आगे का देखिए अभी हम 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन फ्री करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है,
थर्ड लाइन हमें ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली बार वाले में की थी, यानी कि इसका जो अंतर है, अंतर का आधा करो और इसमें जोड़ते जाओ। अंतर कितने का है वैसे बाकी करके देख लो, 52 में से 50 गए, पीछे बचे 2, अंतर है 2 का। 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा होता है हमारे पास 1। अब इस पूरी इधर वाली लाइन में एक एक जोड़ते जाओ, 50 और 1 51, 53 और 1 54, 56 और 1 57, 59 और 1 60, 62 और 1 63। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसके बाद एक लाइन निकालनी है डी। डी कैसे निकालेंगे? पहले सबसे ऊपर वाले को मान लो ए। अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, आप स्कूल में कभी भी इसे हल करेंगे तो अक्सर टीचर बीच वाले को डी मानते हैं, बीच वाले को ए मानते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, संख्या तो छोटी हो जाएगी लेकिन प्लस माइनस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं ऊपर वाले को ए मान रहा हूँ। ए मान लिया मैंने 51 को। अब इन सब में से 51 कम कर दो, 51 में से 51 गए 0, 54 में से 51 गए, पीछे बचे 3। अब देखिए आपको आगे कम करने की जरूरत ही नहीं है, 0 और 3 आ गए ना, अब आप 3 का पहाड़ा चला दो। मान लो या 0 और 4 आ जाते तो हम 4 का पहाड़ा लिख देते, 0 5 आ जाते 5 का लिख देते, 0 2 आ जाते 2 का लिख देते, 0 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें एफ और डी को गुणा कर देना है। 15 को 0 से गुणा किया 0, 110 को 3 से गुणा किया 330, 135 को 6 से गुणा किया 810, 115 को 9 से गुणा किया यह अपने 1035, और 25 को 12 से गुणा किया तो आए अपने 300। इस प्रकार हमें ये गुणा करनी है। अब हमें एक तो ये सबसे एंड वाले एफ डी को जोड़ लेना है, और जोड़ने को देखिए सिग्मा कहते हैं, सिग्मा एफ डी, और एक एफ को जोड़ लेना है सिग्मा एफ। दोनों को जोड़िए, इन सबको जोड़ने पर हमारे पास ये आए टोटल 2475, और इन सबको जोड़ने पर है हमारे पास 400। दोनों का भाग कर दो, 2475 भाग देना है हमें 400 का, 2475 भाग देना है हमें इसमें 400 का। लेकिन कल्पित माध्य के अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, एक चीज और एक्स्ट्रा करनी होती है, यहाँ पर एक चीज जोड़नी होती है। क्या? जो हमने ए माना, देखो ए माना 51 को, तो हमें यहाँ पर 51 को जोड़ देना है। अब देखिए पहले ये भाग करेंगे फिर 51 को जोड़ देंगे। भाग का वही रूल जो मैंने अभी आपको बताया था कि 0 2 0 दोनों 0 को हटा दो और ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। अब इसके अंदर 4 का भाग कर दो इस प्रकार, 24 75 बीच में पॉइंट और 4 का भाग, 4 के बारे में 24 आते हैं 6 बार बोलने पर, 4 चंग 24, पीछे बचा 0 फिर उतारा 7। जैसे ही पॉइंट के बाद वाली संख्या नीचे उतरेगी वैसे ही यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 4 के बारे में 7 नहीं आते, 7 से कम 4 ही आते हैं, फिर 5 उतारा 7। 4 के बारे में 35 भी नहीं आते, 35 से कम आते हैं 32 8 बार। पॉइंट के बाद 2 संख्या काफी है, तो भाग देने पर आए हमारे पास 6.18, और जोड़ना है हमें इसके अंदर 51, तो 6.18 के अंदर हम जोड़ देंगे 51, 51 में 6 जोड़ देंगे, 51 और 6 होते हैं हमारे पास 57, और 0.18 का आगे 0.18 लिख देंगे। ये है हमारे पास 57.18। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका छठा सवाल हल करते हैं, जिसके अंदर हम पग विचलन माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए वैसे हमें, मैंने आपको बताया था माध्य में 4 लाइन, कल्पित में 5 लाइन, पग विचलन में 6 लाइन, तो मैंने यहाँ पर 6 लाइनों की सारणी बना दी है। शुरुआत वाली 2 लाइनें तो वही हैं, ये 2 लाइनें यहाँ पर उतार दी। अगली तीसरी लाइन वैसे ही करनी है। दोनों में अंतर कितने का है? 150 और 100 में अंतर होता है 50 का। 50 के आधे 25, इधर वाली पूरी लाइन में आप 25 25 जोड़ते जाओ, 100 और 25 125, इसे x नाम दे देंगे और इसे f। 150 और 25 175, 200 और 25 225, 250 और 25 275, 300 और 25, ये हो गए हमारे पास 325। अब इसके बाद डी भी वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले सवाल के अंदर डी निकाला था। ऊपर वाले को मान लो ए, 125 को मान लिया हमने ए, इसे अब इस सब में से 125 125 कम कर दो, 125 में से 125 गए पीछे बचे 0, 175 में से 125 गए पीछे बचे 50। मैंने आपको बताया था आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 50 50 का पहाड़ा लिख दो, 50 50 दूनी 100 150, और ये 150 के बाद 200, ये हो गया। अब इसके बाद हमें एक लाइन और निकालनी है जिसका नाम रखेंगे हम यू। यू के अंदर हमें क्या करना है, ना कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना और कोई टेंशन, सीधे 0 से गिनती शुरू करो, 0 1 2 3 4। वैसे तो इसका फॉर्मूला ही निकालने का कि जो अंतर है उस अंतर का हमें इन सब में भाग करना है, लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। सीधा 0 से गिनती शुरू कर दो, 0 1 2 3 4। आगे और कोई होता तो 5 6 भी कर देते, लेकिन 4 तक ही है। अब एफ और यू को गुणा करना है। 4 को 0 से गुणा किया, 0 5 1 कम 5, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब एंड वाले एफ यू को जोड़ना है और ये स्टार्टिंग वाले एफ को जोड़ना है।
स्टार्टिंग वाले अफ को जोड़ने पर आए हमारे पास 25 और एंड वाले अफ यू को जोड़ने पर हमारे पास आए 43। अब इसके आगे आपको पता ही है हमें भाग करना है 43 का 25 में, ये 43 ये 25 और कल्पित माध्य के अंदर हमने ये जो ए माना था इसे जोड़ना मैंने आपको बताया ही था कि कल्पित माध्य में इसे जोड़ते हैं। पग विचलन में एक काम और एक्स्ट्रा करना है। देखिए माध्य में सिर्फ भाग, कल्पित में साथ में जोड़ना भी था। अब पग विचलन में इसके साथ एक काम और भी करना है, जो इसके अंदर दोनों का अंतर है उसे गुणा भी करना है। देखिए यहाँ पर अंतर है हमारे पास 50, ये हमें इसे 50 से गुणा भी करना है, तब आपका उत्तर आएगा। देखिए जोड़ हमें लास्ट में करनी है, बाकी इनमें से आप चाहे तो पहले गुणा कर लें या चाहे तो पहले भाग कर लें। मैं यहाँ पहले भाग कर लेता हूँ 25 का और 50 का। 25 एक कम 25, 25 के बारे में 50 कितनी बार आते हैं? 2 बार। 25 दूनी 50। भाग के अंदर एक का कोई मतलब नहीं होता, भाग के अंदर एक का कोई अर्थ नहीं है, इसे हटा दो। अब बचे हमारे पास 43 इंटू 2, 43 को 2 से गुणा करेंगे, ये है हमारे पास 86। अब इस 125 को इसमें जोड़ दो। 125 को मतलब जो भी जोड़ में संख्या उसे आपको एंड में जोड़ना है। 125 को जोड़ दो, ये हमारे पास है 6 5 11 की एक ऊपर 1 8 2 10 और 11, ये है हमारे पास 211। ये इसके पग विचलन माध्य का आंसर है। देखिए बस इस चीज का ध्यान रखना है स्पेशली कि जोड़ आपको लास्ट में करनी है। जोड़ अगर आपने पहले जोड़ दिया फिर गुणा भाग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये वाली जोड़ आपको लास्ट के अंदर करनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि भाग में या गुणा में नीचे या गुणा में अगर एक आ जाए तो उस एक का कोई अर्थ नहीं होता, आप उस एक को हटा भी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाए आप कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए उसमें आप कहीं भी हमसे पूछ सकते हैं, आपको फिर से समझाया जाएगा। आज के वीडियो के अंदर हम इससे 3 क्वेश्चन करेंगे। अब अगली वीडियो के अंदर हम इसके आगे के 3 क्वेश्चन और करेंगे। उसमें भी यही फॉर्मेट रखेंगे, पहले माध्य, फिर कल्पित माध्य और फिर पग विचलन माध्य। इसके बाद एक वीडियो माध्य और बहुलक का बना देंगे। ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूरा देखिए, पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। गणित की किताब है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई मंगल ग्रह से किताब खरीद के लाया हूँ। गणित की वही किताब है जो मार्केट में मिलती है। अब मार्केट में मिलती है गणित की किताब है तो बनाने वालों ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन किया होगा कि आप बच्चे इसे पढ़ सकें। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये गणित की किताब कोई मंगल ग्रह से हम खरीद के लाए हैं या कोई चांद से खरीद के लाए हैं। ऐसा नहीं है। गणित की किताब इंसानों ने बनाई है, इंसान पढ़ते हैं और इंसान ही गणित पढ़ के टॉप आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसे सही से आप समझने की कोशिश करेंगे और रफ कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे।